अ गाइड टू अ गुड लाइफ एक खुशहाल और अधिक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। बुक आपको जीवन को एक कला के रूप में जीने के बारे में सोचने की चुनौती देती है। जीवन जीने की कला एक ऐसा कौशल है जिसका अभ्यास किया जाना चाहिए। बुक के राइटर विलियम इरविन ने अच्छे जीवन के लिए एकदम सही मार्गदर्शिका तैयार की है जो हमारे पढ़ने लायक है। राइटर विलियम बी इरविन राइट स्टेट यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। अ गाइड टू द गुड लाइफ सहित अनेकों बुक उन्होंने लिखी हैं और वह हफिंगटन पोस्ट, सैलून टाइम और बीबीसी के लिए योगदान करता है। वह डेटन ओहियो में रहते हैं। इसमें राइटर स्टोइसिज्म के बारे में बताते हैं। यह बाहरी घटनाओं के प्रति उदासीनता सिखाता है, जैसे कोई भी बाहरी चीज अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, और जीवन की ऊंचाइयां और जीवन में संभाव सिखाता है। हम अक्सर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ घटित हो सकती हैं। हालांकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उन सभी को घटित होने से नहीं रोक सकते। स्टोइसिज्म बताता है कि हमारे साथ जो भी बुरा घटित हो सकता है, उन पर विचार करने से उनके घटित होने पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। स्टोइसिज्म इस बात पर बात करता है कि हम अक्सर दुखी रहते हैं क्योंकि हम अतृप्त रहते हैं। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर हम अपनी इच्छा की वस्तु में रुचि खो देते हैं और उससे ऊब जाते हैं और नई भव्य इच्छाएं बनाने लगते हैं। स्टोइसिज्म के लिए खुशी की कुंजी खुद को उन चीज़ों को हल्के में लेने से रोकना है जिन्हें पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। इसमें हमारा परिवार, हमारे प्रियजन, हमारा घर, हमारी भलाई और हमारी नौकरी कुछ भी शामिल हो सकता है। स्टोइसिज्म यह कल्पना करने में समय बिताते हैं कि उन्होंने वे चीज़ें खो दी हैं जिनकी वे सराहना करते हैं। इस तरह वे कृतज्ञता दिखाते हैं और इन चीज़ों को और भी अधिक महत्व देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो उनके पास हैं। स्टोइसिज्म फिलॉसफी बताती है कि हमारे लिए अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों के साथ समय बिताना मूर्खता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कोई भी काम व्यर्थ करने लायक नहीं है। इसके बजाय यह उस पर ध्यान केंद्रित करने लायक है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। वे लक्ष्य जो हम अपने लिए निर्धारित करते हैं, हमारे मूल्य और हमारा चरित्र। फॉर एग्जाम्पल, टेनिस मैच खेलते समय एक स्टोइक एक आंतरिक लक्ष्य निर्धारित करेगी जिस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। ऐसा करने से मैच हारने की स्थिति में वह हताश या निराश होने से बच जाएगी और उसकी आंतरिक शक्ति भंग नहीं होगी। स्टोइसिज्म फिलॉसफी बताती है कि शांति बनाए रखने के लिए स्टोइक अतीत और वर्तमान को भाग्यवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना होता है कि हमारा पास्ट या फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए यदि हम उन घटनाओं या उसके बारे में सोचते हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय उनका मानना है कि हम अपना दिन अपने काम को करते हुए बिताएं, यहाँ तक कि जब वे अतीत पर चिंतन करते हैं तब भी वे ऐसे सबक तलाशते हैं जो उन्हें भविष्य को आकार देने में मदद कर सके। स्टोइक कभी कभी जो कुछ अपने पास पहले से है उसकी सराहना करने और जीवन का आनंद बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक असुविधा के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, वे ठंड में थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चुन सकते हैं और फिर वास्तव में गर्मी और आश्रय की भावना का आनंद लेने के लिए वापस आ सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी स्वैच्छिक असुविधाएं उन्हें बड़ी असुविधाओं का सामना करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, साथ ही भविष्य की चिंताओं को कम कर सकती हैं। इसी तरह समय समय पर आनंद का अनुभव करने के अवसरों को छोड़ना हमें आत्मनियंत्रण करना सिखाता है। यह फिलॉसफी यह भी बताती है कि दैनिक जीवन पर ध्यान देकर आप अपनी प्रकृति, दूसरों के साथ उनके संबंध और कुछ घटनाओं पर, उनकी प्रतिक्रियाओं पर आदि पर विचार कर सकते हैं। यह फिलॉसफी में बताती है कि हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली अधिकांश नकारात्मक भावनाओं का कारण अन्य लोग हैं। वे जीवन की कुछ बड़ी से बड़ी खुशियों का स्रोत भी हैं, जैसे कि प्यार और दोस्ती। और जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अपने साथी लोगों के साथ
और उनके लिए काम करके हम एक अच्छे जीवन का आनंद लेंगे। राइटर हमें आमतौर पर ऐसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं जो शिकायत के हर अवसर में आनंद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वे शांति के दुश्मन होते हैं। फिर भी जब हम खुद को किसी के शब्दों से चिढ़ा हुआ पाते हैं तो हमें रुककर अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए, ताकि हम उस व्यक्ति की गलतियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकें। राइटर का मानना है कि आप अपमानित होने पर रुकें और विचार करें कि अपमान करने वाले ने जो कहा क्या वह सच है या नहीं। यदि ऐसा है तो जो स्वयं स्पष्ट है उससे परेशान होने का कोई कारण नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके बाल ना होने का मजाक उड़ाता है तो यह कोई अपमान नहीं है, जबकि वास्तव में आपके बाल कम हैं। आपको परेशान करने के उद्देश्य से किए गए अपमान से कैसे निपटना चाहिए। इस पर हंसने का मतलब है आप अपमान करने वाले और उनके अपमान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अपमान का जवाब देने से इनकार करना संभवतः सबसे प्रभावी तरीका है। यह दोनों ही रिएक्शन संभवतः अपमान करने वाले को बहुत निराश करेंगी। लास्ट में राइटर बताते हैं कि जिन चीज़ों को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है उन्हें हल्के में लेना बंद करें। सारा लाभ और हानि स्वयं से ही होती है, बाहरी चीज़ों से नहीं। वो बताते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपके लक्ष्य, आपके मूल्य और आपका चरित्र। जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करने के लिए स्वैच्छिक असुविधा से गुजरें। वो बताते हैं कि खुशी आपके मूल्यों पर निर्भर करती है, आपकी संपत्ति पर नहीं।